हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में मास्टर ऑफ द माई ओन पार्ट 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखते रहिए मज़ेदार चाइनीज ड्रामा बॉस एंड सेक्रेटरी का लव स्टोरी को। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। आप लोगों ने मास्टर ऑफ माई ओन पार्ट 2 में लास्ट में देखा था मिस्टर लू अपने फ्रेंड के चेहरे पर रेजिग्नेशन लेटर फाड़ के फेंकते हैं और निंग को जाने के लिए बोलते हैं। अब हम पार्ट 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले। मिस्टर लू निंग से कहते हैं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, मैं बहुत गुस्से में था। निंग को कहते हैं, तुम्हें 1 महीने तक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में काम करना होगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो तुम फिर से मेरी सेक्रेटरी की जॉब करोगी। निंग कहती है, मिस्टर लू मैं 1 महीने में क्या कर सकती हूँ। मिस्टर लू फिर निंग से कहते हैं, चलो 2 महीने तक। निंग कहती है, ठीक है। निंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि बहुत दिनों के बाद निंग का सपना पूरा होने वाला था, इसलिए निंग बहुत ज़्यादा खुश होती है। उधर मिस्टर लू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। मिस्टर लू का फ्रेंड बोलता है, निंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो 1 महीने में ही वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। निंग अपना ट्रांसफर लेटर ले जाकर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मैनेजर को दे देती है। मैनेजर निंग को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। वो कॉल करके पूछता है, निंग तो सेक्रेटरी की जॉब करती थी, वो यहाँ कैसे। मैनेजर अपनी फीमेल एम्प्लॉय को बुलाता है और निंग को असिस्ट करने के लिए कहता है। फीमेल एम्प्लॉय का नाम फेंग होता है। निंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपनी डेस्क पर चली जाती है। फेंग मैनेजर से कहती है, मिस्टर लू आखिर क्या सोच रहे हैं, एक सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में काम कैसे करेगी। मैनेजर मिस्टर लू से जाकर मिलते हैं और बोलते हैं, आप ये सब कैसे कर सकते हैं, एक सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में काम कैसे करेगी। मिस्टर लू जो कि बहुत ही गुस्से में थे वह बोलते हैं, निंग को उसकी काबिलियत से ज़्यादा काम दो, हमें पता है वो ये सब नहीं कर पाएगी। मिस्टर लू मैनेजर से कहते हैं, तुम्हें तो पता ही है आखिरकार उसे लास्ट में क्या कहना है। निंग घर आकर अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे आज क्या क्या हुआ उसके बारे में बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है, लगता है तुम्हारे बॉस को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो तुम्हें कहीं जाने नहीं दे रही है। निंग की फ्रेंड के बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम अभी नए नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुई हो, तुम्हें वहाँ सब पसंद नहीं करेंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। निंग कहती है, मुझे पता है वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग अपना सारा सेक्रेटरी का सामान हटा कर नई शुरुआत करती है और ऑफिस के लिए रेडी होकर निकलती है। निंग ऑफिस में आकर अपनी फ्रेंड जियांग को मिस्टर लू के लिए कॉफ़ी बनाना सिखाती है। तभी मिस्टर लू आ जाते हैं और निंग को कहते हैं, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, ऑल द बेस्ट। निंग वहाँ से चली जाती है और अपने डेस्क को क्लीन करती है, अपना सारा सामान सेट करती है। निंग को पता ही नहीं होता कि आज उसे क्या काम करना है। फिर फेंग को मैसेज करती है लेकिन फेंग का कोई रिप्लाई नहीं आता। निंग कॉफ़ी पीने जाती है, तभी मिस्टर लुएंग से मिलती है। लुएंग, तुम आज यहाँ कैसे, तुम्हारे तो आज मीटिंग है ना, शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा क्योंकि तुम नहीं हो, तुम इस बात को दिल पर मत लेना। निंग को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सेक्रेटरी की जॉब इतनी अच्छी थी, तुम वापस क्यों नहीं आ जाती। निंग कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे अब इस डिपार्टमेंट में ही काम करना है। मिस्टर लू अपने ऑफिस से निंग पर नज़र रखते हुए देखते रहते हैं कि निंग का दिन आज अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन मिस्टर लू भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें अच्छी कॉफ़ी भी नहीं मिल रही है। तभी निंग के डिपार्टमेंट के लोग मीटिंग कंप्लीट करके बाहर आते हैं। निंग को वैसे भी नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर निंग के पास जाकर फेंग निंग को सॉरी बोलती है। फेंग निंग से कहती है, भूल गई थी। फिर फेंग बोलती है, मैंने सुना है मिस्टर लू ने एक बेट लगाई है कि अगर तुम 2 महीने में अच्छा काम नहीं करती तो तुम्हें वापस सेक्रेटरी की जॉब करनी पड़ेगी। निंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं हुआ तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, पर सेक्रेटरी की जॉब नहीं करूंगी। फेंग निंग को बोलती है, मैं देखती हूँ तुम्हारे मतलब का कोई प्रोजेक्ट है क्या। निंग को तभी फ़ोन आ जाता है कि तुमने जो सामान ऑर्डर किया था वो आ गया है। निंग उसे ले जाकर मिस्टर लू को देती है। मिस्टर लू ने उसमें एक एडवांस फिशिंग रोड मंगाई थी अपने डैड के लिए, लेकिन मिस्टर लू को नहीं पता उसे यूज कैसे करना है। निंग कहती है मिस्टर लू से, मैं तुम्हें बता देती हूँ उसे कैसे यूज करना है। मिस्टर लू कहते हैं, तुम्हें दिख रहा है मैं अभी फ्री नहीं हूँ, तुम शाम को मेरे डैड के घर चलो, वहाँ उन्हें बता देना यूज कैसे करना है। निंग को न जाते हुए मिस्टर लू के डैड के घर जाना पड़ता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि उसके डैड ने अपने सेक्रेटरी से ही शादी कर ली थी। मिस्टर लू और उसके डैड की आपस में नहीं बनती, उसके डैड कुछ ना कुछ नया बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। निंग और मिस्टर लू बैठ जाते हैं और दोनों पानी पीने लगते हैं। ये वक्त मिस्टर लू के डैड बताते हैं, मैंने जो वाटर फिल्टर बनाया था वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा नमकीन है। मिस्टर लू कहते हैं, तालाब का पानी फिल्टर किया था आपने,
जो हमने पानी पिया है। मिस्टर लू के डैड बोलते हैं, नहीं, मैंने कब कहा यह तालाब का पानी था, यह गंदा पानी था जो मैंने फ़िल्टर किया था। मिस्टर लू और निंग अपने गले से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लू अपने डैड से कहते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, इसे पी के अगर कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा। मिस्टर लू के डैड बोलते हैं, अगर मैं बता देता तो क्या तुम पानी पीते, हमें वाटर सेव करना चाहिए आने वाले समय के लिए। मिस्टर लू कहते हैं, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। मिस्टर लू और उसके डैड की आपस में हर बात में झगड़ा होता रहता है। फिर वे डिनर के लिए जाते हैं। पूरी फैमिली डिनर टेबल पर बैठ जाती है और तभी निंग मिस्टर लू के डैड को बताती है कि उसने सेक्रेटरी की जॉब छोड़ दी है, अब वह प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में काम करेगी। उसके निंग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, ऑल द बेस्ट और तुम बहुत अच्छा करोगी। तभी मिस्टर लू के बीच पड़ते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, ये सब इसकी बस की नहीं है। मिस्टर लू के डैड को गुस्सा आ जाता है और मिस्टर लू को डांटते हैं, कैसे बोलो, तुम क्या पेट से सीख के आए थे, तुमने मेहनत नहीं की, इसी तरह अपनी कंपनी को चलाओगे, किसी को आगे बढ़ने नहीं दोगे, कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी। मिस्टर लू को बुरा लगता है और वह डिनर टेबल से उठ जाते हैं और निंग को अपने साथ ले जाते हैं। कार में बैठ के मिस्टर लू निंग से कहते हैं, तुम ज़्यादा खुश मत होना, अगर मेरी डैड तुम्हें सपोर्ट कर, अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उन्हें भी सपोर्ट करते और ऑल द बेस्ट बोलते। नेक्स्ट डे ऑफिस में निंग से फैंग मिलती है और निंग को बताती है, तुम्हारे लिए एक काम है, हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं 1 से 1000 तक सबको कैटेगरी के साथ रखो, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से करो, हमें कल दे देना। निंग के पास कुछ काम नहीं था तो वह उस काम को करने के लग जाती है। देर रात तक काम करती है। मिस्टर लू भी देर तक काम करते हैं। मिस्टर लू देखते हैं कि निंग अभी भी काम कर रही है। मिस्टर लू निंग से कहते हैं, तुम यहाँ पर सेक्रेटरी वाला काम कर रही हो। निंग कहती है, यह काम अलग है, तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से काम करूँगी। उधर मिस्टर लू के फ्रेंड ड्रिंक कर रहे हैं और बताते हैं कि मिस्टर लू अभी नहीं आ रहे हैं ड्रिंक के लिए। मिस्टर लू का दोस्त बोलता है कि लू की सेक्रेटरी ने जॉब छोड़ दी है, वह अभी बहुत परेशान है, इसलिए वो ड्रिंक के लिए नहीं आने वाला। मिस जूहिन के दिमाग में एक प्लान आता है और वह बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर लू ऑफिस आते हैं। वो देखते हैं कि मेरे ऑफिस सजा हुआ है। तभी मिस्टर जी आ जाती है और बोलती है, आज से मैं तुम्हारी सेक्रेटरी के रूप में काम करने वाली हूँ। मिस्टर लू पूरा शौक हो जाते हैं और मिस जूही कहती है, मैंने सबको कॉफ़ी दे दी है और तुम खुश हो जाओ, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनने वाली हूँ। बचने की कोशिश करते हैं और बहाने बनाने लगते हैं कि तुम्हारे डैड को पता लगेगा तो वह क्या सोचेंगे। मिस जूही कहती है कि उन्हें सब पता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो परेशान हो जाते हैं, वह सोचते हैं कि इसे पीछा कैसे छुड़ाएं। काम के टाइम निंग अपना सारा काम कंप्लीट करके मैनेजर को रिपोर्ट करती है कि सारे डॉक्यूमेंट सेट हो गए हैं। मैनेजर, इतना हार्ड काम तुमने कर लिया। मैनेजर पूरा शौक हो जाते हैं और निंग से कहते हैं, यह काम यह काम अलग तरीके से होता है, तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम फैंग को रिपोर्ट करो। निंग वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद फैंग वहाँ आ जाती है और बैठ जाती है। मैनेजर फैंग से कहते हैं, देखा, इतना सारा काम उसने रात भर में ही कर दिया। निंग यहाँ से जाने वाली नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। मिस्टर लू ने कहा था, अगर यह काम सही नहीं कर रही है तो वह वापस जाना पड़ेगा। मैनेजर फैंग से कहते हैं कि हमें निंग को ऐसा प्रोजेक्ट देने हैं जिसे कोई लेने वाला नहीं है, जो सबसे ज़्यादा टफ और जिसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसा प्रोजेक्ट निकालते हैं जिस पर कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं था और डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को निंग ही को देंगे। फैंग ऑफिस से निकलती है और निंग से जाकर मिलती है। निंग को एक प्रोजेक्ट देती है और बताती है कि यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही खास है, इसका टाइमलाइन कम है, तुम्हें ये हमें वीकेंड तक देना होगा। निंग को नहीं पता था कि इस प्रोजेक्ट पर कोई भी काम करना नहीं चाहता। निंग बहुत खुश हो जाती है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।